Hello friends, good morning. Today we have discussed about the fourth normal form. ठीक है, हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का पढ़ेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुरु वीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम एक नया वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो एक टेबल है वह फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में तभी होगी जब वह दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट कंडीशन है कि जो रिलेशन है वो ऑलरेडी BCNF में होना चाहिए, मीन्स उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एट्रीब्यूट्स आए वह कैंडिडेट की और सुपर की होने चाहिए। ठीक है, तभी एक रिलेशन BCNF में होगा। सेकंड कंडीशन है कि उस रिलेशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है, चलिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम समझते हैं। जैसे हमारे पास में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी शो करने के लिए हमारे पास में 3 एट्रीब्यूट्स का एक रिलेशन में होना आवश्यक है। ठीक है, तो एक रिलेशन है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी डिपेंडेंट तभी होगा जब हमारे पास में ये कंडीशन है, जब A gives B and A gives C, where B can have the multi value and C can have the multi value. B have multi value in A for A and C can have multi value for A. ठीक है, and both B and C are independent of each others, then the relation is in the multi value dependence. ओके, तब ये रिलेशन क्या होगा, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट होगा। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा ये एग्जांपल है, ये है स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल में हमारे पास में 3 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला हम कंसेप्ट ये पढ़ा था कि किसी रिलेशन फोर्थ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट तभी होगा जब उसमें 3 एट्रीब्यूट्स होंगे। तो हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट एंड एक्टिविटी। ठीक है, अब हमारे पास में हम ये पहले चेक करते हैं कि ये रिलेशन BCNF में है या नहीं। तो ये रिलेशन, इसमें प्रत्येक एट्रीब्यूट है वह की एट्रीब्यूट है, तो दिस रिलेशन इज ऑलरेडी इन द BCNF. So now let us talk about the multi-value dependency. So in the relation we see that student ID the student ID के लिए क्या है 101, इसकी स्टूडेंट ID 101 है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो सब्जेक्ट की वैल्यू है वह मल्टी वैल्यू आ रही है। ठीक है, मल्टी वैल्यू दे रहा है। और एक्टिविटी है, ये एट्रीब्यूट है, ये भी स्टूडेंट आईडी से मल्टी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ए के लिए बी भी मल्टी वैल्यू दे रहा है और स्टूडेंट आईडी के लिए सब्जेक्ट मल्टी वैल्यू दे रहा है और स्टूडेंट आईडी के लिए एक्टिविटी मल्टी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो मतलब ए बी गिव्स मल्टी वैल्यू फॉर ए, ठीक है, एंड सी गिव्स मल्टी वैल्यू फॉर ए। ठीक है, एंड बोथ बी एंड सी मीन्स सब्जेक्ट एंड एक्टिविटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर्स। देर इज नो रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड एक्टिविटी, सो दैट वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज इन द मल्टी वैल्यू डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम इस रिलेशन को क्या करेंगे, इस रिलेशन को हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में डिवाइड करेंगे, इस टेबल को स्प्लाइट करेंगे, तब ये रिलेशन 2 टेबल्स में डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तब ये रिलेशन किस में आएगा, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब इस एग्जाम्पल को, इस टेबल को हमने मेन टेबल को 2 टेबल्स में डिवाइड किया है। एक टेबल है S1 टेबल, यह है S2 टेबल। ठीक है, इसमें 2 एट्रीब्यूट्स लिए, एक स्टूडेंट आईडी, एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी है वह यूनिकली डिटरमाइन कर रही है। ठीक है, मतलब सिंगल वैल्यू हमें गेट हो रही है। ठीक है, जिसकी स्टूडेंट आईडी 101 है उसका सब्जेक्ट DBMS है, जिसकी स्टूडेंट आईडी 102 है उसका सब्जेक्ट PHP है, जिसकी स्टूडेंट आईडी 103 है उसका सब्जेक्ट जावा है। ठीक है, तो यूनिक वैल्यू डिटरमाइन करी है और ये डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी पे। ठीक है, इसी टेबल में इस प्रकार हो रहा है कि जो एक्टिविटी है वह डिपेंड है सब्जेक्ट आईडी पे, जिसकी एक्टिविटी स्विमिंग है उसकी स्टूडेंट आईडी 101 है। ठीक है, और जिसकी एक्टिविटी जॉगिंग है उसकी स्टूडेंट आईडी 102 है। ठीक है, तो यूनिक वैल्यू हमें गेट हो रही है और जो एक्टिविटी वह डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी पे और कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन फोर्थ
नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है।